जिनका दिमाग कम है, बुद्धि कम है, वही ये गणना कर सकते हैं, परंतु उदार चरित्र वालों के लिए ही संपूर्ण वसुधा उन्हीं का परिवार है। जैसा कि अभी आप सत्ता पक्ष के समस्त सदस्य बोल रहे हैं संविधान 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 जय विधान, मैं भी बोल रहा हूँ जय संविधान, परंतु आप सभी लोगों ने संविधान तो पढ़ा ही होगा। अभी नामग्याल जी ने कहा कि वो यूनाइटेड अलग सेपरेट चाहती हैं, कश्मीर से अलग होना चाहती हैं, उन्हें एक लेह लद्दाख अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य का डिमांड कर रही हैं। क्या यह अलग है? गलत है। आपने कहा सुना होगा भारत एकता अखंडता में विश्वास करता है, तो क्या ये अखंडता में कहीं को विभाजन नहीं करना चाहती है? हमारी सत्ता पक्ष आर्टिकल 370 को हटाना चाहती है, निराकरण करना चाहती है। जैसा कि आपने कहा कि हम भारत एक यूनियन ऑफ इंडिया है, जैसा कि स्मृति ईरानी जी आपने भी बताया, इंडिया एक यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स नहीं है बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो फिर आप यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स को लेकर के ही किसी स्टेट को कैसे आप राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश का कर देते हैं? अनुच्छेद 370 संविधान का एक विशेष प्रावधान है, जिसमें कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता है। आप इस आर्टिकल को निराकार करके उस स्वायत्तता का हनन करना चाहते हैं और वहीं के लोगों पर आप अत्याचार करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार भी आपकी है और अत्याचार भी आपकी है। अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को एक अलग संविधान, एक अलग ध्वज और एक भारत द्वारा पारित कानूनों को चुनिंदा रूप से लागू करने की स्वायत्तता दी गई है। आप उसकी इस स्वायत्तता का भी हनन कर रहे हैं। वो अपने लिए कोई कानून नहीं बना सकते। जैसा कि हमारे भी माननीय श्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि हम लेह लद्दाख में, कश्मीर में कारखाना खोलेंगे। अरे सर, आपके लिए तो पूरा भारत का कारखाना खोलिए। वैसे ही आप देख रहे होंगे हमारे देश में प्रदूषण की कितनी समस्याएं आती जा रही हैं। आप कारखाना वहाँ खोल रहे हैं जो स्वर्ग कहा जाता है। जितने ग्लेशियर हैं वैसे देख रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सारी चीजों को पहले खत्म करिए, फिर हम आपको कारखाना खोलेंगे। अनुच्छेद 370 निराकरण से घाटी में इस स्वायत्तता का हनन किए जाने का प्रयास कर रही है सत्ता पक्ष। अनुच्छेद 370 का प्रावधान कश्मीर की जनता की सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं को संरक्षित करने के लिए जोड़ा गया है। इसके पीछे सांस्कृतिक और राजनीतिक समझते ही होंगे आप लोग, किसी की कल्चर को हैम करना कितना बुरा होता है और आप लोग उसी का प्रयास कर रहे हैं। और किसी के कल्चर को अगर आप यूनियन टेरिटरी बना करके, केंद्र शासित प्रदेश बना करके बचा सकते हैं, तो बताइए छत्तीसगढ़ में कैसे क्या हो रहा है भाई? महोदय, आप जानते ही होंगे कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो आपके पास कोई पक्ष का कोई मुद्दा तो है नहीं जो आप चुनाव में मतदान के लिए कह सकते हैं। तो आपने सोचा बहुत अच्छा मुद्दा है 370 का, इसको हटा करके आप चुनाव सत्ता महोदय, सत्ता पक्ष के द्वारा घाटी में अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या आपको पता नहीं इतने दिनों से वहाँ दंगा हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं? आपका भाई डिफेंस का सिस्टम तो सेंट्रल के पास होता है, सेंट्रल में तो आपकी सरकार। महोदय, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक का मतलब तो हमने सुना था बी द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का लोगों के लिए और लोगों का। भाई आप लोगों से बिना राय लिए 7 दिनों के अंदर क्या है? अनुच्छेद 370 को निराकरण के बाद क्या आप जानते हैं घाटी में शांति स्थापित करने में सफल हो पाएंगे? क्या आपको इसका कोई निश्चय पता है? नहीं है, क्योंकि आपने तो क्या है, आपको सत्ता हासिल करना ही आपका परिणाम भी आप भविष्य में देखने को पाएंगे। आप 2 यूनियन टेरिटरीज बना रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं, लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। अरे सर, आप मानते हैं आप वहाँ पर यूनियन टेरिटरीज बना रहे हैं अलग देश से, अभी क्या है, आप तो वैसे भी मीडिया खरीद चुके हैं, ध्यान नहीं देगी। आप कारखाने लगाएंगे, वहाँ पर भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और जो ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलेंगे और भारत में ऐसा आएगा प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अतः महोदय, अनुच्छेद 370 हटाने के लिए पारदर्शिता और संवैधानिकता का पालन होना चाहिए, क्योंकि भारत में संविधान को ही सर्वोपरि माना गया है। आप लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में किस तरह से बात कर रहे हैं, सारी चीजें आप कुछ मानते हैं, आप संविधान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, परंतु वहाँ के लोगों पर तो राय लीजिए, वहाँ के नेताओं को महोदय, सत्ता पक्ष की किसी अन्य विषय पर बात करना तो वाकिफ नहीं होगा। आप लोग बेरोजगारी पर जो आप इस समय समाज में व्याप्त
अमेंडमेंट में कहा जीएसटी भी कश्मीर में लागू है। तो भाई आप जब जीएसटी कश्मीर में लागू कर सकते हैं तो कोई एक शिक्षा की भी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, आपका समय समाप्त हो। सर बस चंद पंक्तियों के साथ मैं अतः महोदय, अनुच्छेद 370 को निराकार करना इस संवैधानिकता के विरुद्ध होगा। इसे संवैधानिकता के साथ किया जाना ही आवश्यक है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है।